बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस सनसनीखेज और चौंका देने वाली खबर में हम बात करने जा रहे हैं उस नाम की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता है। उस व्यक्ति की जिसने गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। उस शख्सियत की जिसे दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। लेकिन आज चर्चा है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब वही योगी रहेंगे या कोई नया रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या वह हिंदू नहीं रहेंगे? क्या वह मुसलमान बन सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? यह सवाल जितना चौंकाने वाला है, जवाब उससे कहीं ज्यादा गहरा और सियासी है, और आज हम आपको इसी की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं इस टिप्पा वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं और विस्तार से समझते हैं वो सारी परिस्थितियां जिन्होंने इस चर्चा को जन्म दिया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई असामान्य घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुछ ऐसे इशारे छिपे हैं जो यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि धर्म अगर विभाजन का कारण बने तो उसका मूल समझने की जरूरत है, तब बहुत से लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों ने इसे एक संभावित इशारे के तौर पर देखा। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय से गहरे आत्मचिंतन में हैं, और कई बार वह खुद को सनातन धर्म की राजनीति से अलग भी अनुभव करते दिखाई दिए हैं। खासकर तब जब दिल्ली में बैठी भाजपा नेतृत्व से उनके मतभेद खुलकर सामने आए और उनकी कई योजनाओं को केंद्रीय नेतृत्व ने ठुकरा दिया। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को यह महसूस होने लगा है कि जिस रास्ते पर वह अब तक चले, वह रास्ता अब उन्हें आत्मिक शांति नहीं दे पा रहा है। यही कारण है कि उन्होंने कुछ मुस्लिम विद्वानों से भी संवाद किया और इस बात को समझने की कोशिश की कि इस्लाम धर्म क्या कहता है और कैसे वह इंसानियत और न्याय की बातें करता है। इतना ही नहीं, लखनऊ में कुछ मौलानाओं से उनकी गुप्त मुलाकात की भी चर्चा गर्म है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि योगी जी ने कुरान की कुछ आयतों को भी पढ़ा है और वह कई बार अकेले मस्जिद के पास जाकर मौन साधना करते देखे गए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब वही नहीं रहे जो पहले थे। क्या अब वह किसी गहरे आध्यात्मिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं? दरअसल हाल के दिनों में मुस्लिम समुदाय के लिए उनके सुर काफी नरम हुए हैं, चाहे वह मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की बात हो या मस्जिदों में अजान पर प्रतिबंध न लगाने का निर्णय। योगी सरकार ने अपने रुख में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं योगी के मन में चल रही द्वंद्व की ओर इशारा करता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सब एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसे उनके अंतरात्मा की आवाज बता रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने बंद कमरे में कहा कि मुझे अब एक ऐसा धर्म चाहिए जो सिर्फ सेवा की बात करे, जो लोगों को जोड़ने की बात करे और जहां जाति पाति ना हो। अब यह कथन कई अर्थों में देखा जा सकता है, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो यह निश्चित रूप से उनके अंदर हो रहे परिवर्तन की ओर संकेत करता है। हालांकि यह बात भी बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन हिंदुत्व को समर्पित रहा है। उन्होंने युवावस्था में गोरखनाथ मंदिर की दीक्षा ली और उसी के बाद वह धीरे धीरे राजनीति में आए, लेकिन अब जब वह सत्ता के शिखर पर हैं तो यह आत्ममंथन उनकी सोच में व्यापक बदलाव का संकेत देता है। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों का कहना है कि यदि योगी आदित्यनाथ मुसलमान बनते हैं तो यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण होगा जो पूरी राजनीति को हिलाकर रख देगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठन इसे देश के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ का इस्लाम की तरफ झुकाव दिखाना ही राष्ट्रीयता के खिलाफ है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है तो वह उसकी अंतरात्मा की पुकार भी हो सकती है।
और सिर्फ राजनीतिक निर्णय भी। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पहलू भी है। योगी आदित्यनाथ केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं, जो एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस परंपरा का धर्म परिवर्तन करना केवल निजी निर्णय नहीं हो सकता, बल्कि पूरे समाज पर उसका असर पड़ सकता है। ऐसे में उनके सामने एक गहरा द्वंद्व है। एक तरफ उनका निजी आत्मबोध है, दूसरी तरफ लाखों अनुयायियों की आस्था। और यह तय करना आसान नहीं है कि वह किस तरफ झुकेंगे। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि यह सब एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे 2019 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन कुछ लोग इसे वाकई एक आंतरिक परिवर्तन मानते हैं। लेकिन अब इस वीडियो के अंतिम चरण में हम आपको बताते हैं कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ मुसलमान बनेंगे? क्या वह कलमा पढ़ेंगे? क्या वह मस्जिद में नमाज अदा करेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम से योगी नहीं हैं। वह एक ऐसे परंपरा से जुड़े हैं जहां धर्म सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने भले ही कुरान पढ़ी हो, भले ही इस्लाम को समझने की कोशिश की हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह धर्म बदल रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करना सीख रहे हैं। और शायद यही भारत की असली खूबसूरती है कि एक योगी कुरान पढ़ सकता है, एक मौलवी गीता पढ़ सकता है, और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। यह मेरी खुद की राय नहीं है,